हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अफगानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। स्टेप बाय स्टेप इसे विकनर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अब अफगानी सलवार बनाने के लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक चाहिए होता है। तो यहाँ पे फैब्रिक को पूरा खोल लेंगे और इसे हम एक बार लंबाई में डबल फोल्ड इस तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पे एक बार हमें लंबाई में इस तरीके से फोल्ड करना है और कपड़े को हमें बराबर करते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड हमें इस तरीके से करना है चौड़ाई की तरफ से। जिस तरीके से हम पेटीकोट की कटिंग करते हैं तो फोल्ड करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है, एक बार लंबाई से और एक बार चौड़ाई से। तो यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया है और कपड़े को पूरा सीधा कर लेंगे, सारे कोने को बराबर कर लेंगे। तो बंद वाले पार्ट को हमने अपनी साइड रखा है और ओपन वाले साइड हमारे बाहर की तरफ है और यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया है कपड़ा को। जो भी हमारा कपड़ा छोटा और बड़ा है उसे हम यहाँ पे छाट करके हटा देंगे। तो यहाँ पे हम जो भी हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है उसे हम यहाँ पे मार्किंग करके कट कर देंगे। तो यहाँ पे उस पार्ट को हटाने के बाद हमें पैंट का रेडी लेंथ यहाँ पे 36 रखा है, 36 इंच। तो एक निशान 36 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 37 इंच पे निशान लगाया है, 1 इंच हम सिलाई के अंदर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरा 36 इंच का ही निशान लगाया है और 2 इंच बेल्ट के लिए जाएगा, उसे हमें अलग से नहीं लेना है, इसी में से रख लेंगे क्योंकि नीचे से हम 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। तो हमारा 36 इंच का ऐसे भी पैंट रेडी होगा। तो हम पूरा 37 इंच ले रखे हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे कमर का मेजरमेंट लेने के लिए हिप का मेजरमेंट चाहिए। तो हिप का हमारा 4th पार्ट रहेगा 9 इंच क्योंकि 36 इंच हिप है। तो यहाँ पे 36 का चौथा भाग 9 इंच लेंगे और 4 इंच इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 इंच लूजिंग ऐड किया है। ऊपर में प्लेट्स नहीं लगाना है, सिर्फ इलास्टिक लगाना है, इसके लिए हमने 4 इंच लेना है। इसके बाद ऊपर से बेल्ट का 2 इंच छोड़ने के बाद हमें पूरा 16 इंच पे लेना है आसन के लिए। तो हमारा बेल्ट से लेकर नीचे तक का आसन हमने लिया है 16 इंच और बेल्ट वाले पार्ट को छोड़कर अगर हम निशान को लगाएंगे तो हमें पूरा 14 इंच का आसन लेना है। तो यहाँ पे हमने 14 इंच आसन को ले लिया है और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। तो इस लाइन को हमने यहाँ पे सीधा कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे आगे की तरफ से और इसे हम आसन का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ा राउंड का शेप लगा देना है। अब हम नीचे से जितना भी पौंचा रखेंगे उसका डबल लेंगे हम प्लेट्स के लिए। तो हम यहाँ पे 6 इंच मोहरी रखने वाले हैं, तो उसके लिए हमें 6 इंच और एक्स्ट्रा लेना होगा प्लेट्स के लिए। तो यहाँ पे हम 6 से 7 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस लाइन को हमें आसन वाले लाइन से मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अफगानी पैंट इसी तरीके से कटिंग होती है, बहुत ही आसान है इसे बनाना, विगनर भी बना सकते हैं। पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगा ये पैंट। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा कटिंग। तो बाकी के कपड़े को हम साइड कर देंगे और ये हम इस तरीके से खोल कर देखेंगे तो ये हमारा पैंट का कटिंग हो गया है। ऊपर से हम 2 इंच बेल्ट के लिए रखेंगे और 2 इंच नीचे से हम पोंचे में ऐड करेंगे तो हमारा 36 इंच का रेडी हो जाएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें आसन को इस तरीके से सिल लेना है, दोनों साइड के आसन को उल्टे तरफ से हमें सिलाई को लगा लेना है पूरे आसन में। तो दोनों तरफ के आसन को हमें इसी तरीके से सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पे आसन की सिलाई हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब ऊपर से हम जिसमें इलास्टिक डालने वाले हैं बेल्ट को रेडी करेंगे। तो बेल्ट की रेडी करने के लिए यहाँ पे हाफ इंच एक बार मोड़ेंगे और एक बार 1.5 इंच जितना चौड़ा मोड़ेंगे इस तरीके से और पूरे राउंड में सिलाई को लगाएंगे।
तो इस तरीके से पूरे राउंड में हमें सिलाई को लगा लेना है। और थोड़ा सा पार्ट हमने यहाँ पे छोड़ दिया है जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे इलास्टिक के लिए हमने इलास्टिक लिया है 27 इंच का, हमारा कमर है 30 इंच, उसमें 3 इंच माइनस करेंगे तो 27 इंच का पूरा इलास्टिक यहाँ पे हम लगाएंगे। तो आपका कमर जितना भी हो उसमें 3 इंच माइनस करके इलास्टिक लगाएं, इससे एकदम इलास्टिक परफेक्ट रहेगा। तो एक साइड से डालकर हमें इलास्टिक को दूसरे साइड से निकालना है। तो यहाँ पे इलास्टिक को निकालने के बाद अब हम इलास्टिक को इस तरीके से बीच से रखकर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे सिलाई को लग चुका है। अब हम इलास्टिक को पूरे कपड़े में फैला लेंगे और इलास्टिक का जहाँ से हमने अंदर डाला था उस हिस्से को भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब इलास्टिक के बीचों बीच इस तरीके से कपड़े को खींचते हुए हमें सिलाई को लगाना है। तो ध्यान रहे इस तरीके से हमें आगे पीछे दोनों तरफ से हमें खींचना है और बीच से सिलाई लगाने से हमारा इलास्टिक जो है वो बाद में पलटता नहीं है अंदर से। तो इस तरीके से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पौंचा नीचे से रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने 1/2 इंच चौड़ा इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट्स डाले हैं। तो पूरे पौंचे में हमें इस तरीके से प्लेट को लगा लेना है। तो ये हमारा पौंचा पूरा होना चाहिए 14 इंच का। तो यहाँ पे हमने 14 इंच का पूरा पौंचा रेडी कर लिया है। प्लेट्स डाल के दोनों साइड के पौंचे को रेडी कर लेना है। इसके बाद अब हम इसका मोहरी लगाएंगे, जिसके लिए हमने 14 इंच लेंथ और 4 इंच चौड़ा यहाँ पे लिया है बॉक्रम। और इससे ठीक 1 इंच एक्स्ट्रा हमने कपड़ा भी लिया है। और इस तरीके से आयरन की हेल्प से हमें इस तरीके से बॉक्रम को चिपका लेना है कपड़े में। बॉक्रम लगाने से जो हमारा मोहरी है वो काफ़ी अच्छा फिनिशिंग के साथ निकलता है। और इस तरीके से एक बार बीच से भी फोल्ड करके इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे तो 2 इंच का हमारा जो मोहरी रहेगा। और इस तरीके से प्रेस लगा देंगे जिससे फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों साइड के हमने पौंचे को यहाँ पे रेडी कर लिया है प्रेस लगाकर। अब हम इसे एक बार सीधे की तरफ से हमें इसको ज्वाइन करना है। तो इसे हम उल्टे तरफ से रखकर सीधे की तरफ ही सिलाई लगाएंगे। तो हमें पूरे किनारे से सिलाई को लगाना है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हम साइड कर देंगे। और एक बार इसे हम बीच से इस तरीके से पलट कर एक सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे। और थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए हम यहाँ पे लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने कोने में लेस का इस्तेमाल किया है जिसे पौंचा काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस तरीके के जब भी अफ़गानी सलवार बनाएं तो आप उसमें लेस लगाएं जिससे लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो पूरे पौंचे को हमें इस तरीके से रेडी कर लेना है। अब हम 1-2 सिलाई और लगा देंगे। आप चाहे तो नीचे की तरफ भी लेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ भी लेस लगा दिया है। तो यहाँ पे पूरे में लेस को लगा लेंगे। लेस लगाने से पौंचा जो है वो काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। पहनने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरीके से दोनों साइड हमने यहाँ पे लेस को लगा लिया है। और इसी तरीके से दोनों पौंचे को रेडी कर लेना है। बाकी का बीच में आप सिलाई आप अपने मर्जी से लगा सकते हैं। तो दोनों साइड का मोहरी रेडी हो चुका है। अब हम इसे बीच से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और हम यहाँ पे 6 इंच का पूरा मोहरी रखने वाले हैं तो 6 इंच पे इस तरीके से निशान को लगाएंगे और पूरे में सिलाई को लगा देंगे। तो यहाँ पे पूरे सीधे में सिलाई हमें लगा लेना है। तो यहाँ पे एक तरफ से सिलाई को लगाकर दोनों साइड से हमें सिलाई को लगा लेना है। तो ये हमारा पैंट पूरा रेडी हो चुका है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो मोहरी के पास उसे कट
कर हटा देंगे। तो ये हमारा पैंट का फाइनल लुक रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।